हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी जर्नी व्लॉग। और होपफुली कि ये अकेले वाली जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो लास्ट हो मेरी, और नेक्स्ट में मेरा बेबी मेरे साथ हो। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं मेरे हस्बैंड के साथ हमारा जो बैग हमको पैक करना हॉस्पिटल के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ली है उसका एक व्लॉग है। और सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन साथ में आपको मेरे को सजेशन भी देना है कि कुछ चीज़ें मेरे से अगर छूट गई हैं या रह गई हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, और आपने अपने बैग में क्या क्या रखा था वो भी मुझे बताओगे। और जो भी चीज़ें मैंने ली हैं उनका लिंक जहाँ से भी मैंने लिया है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपने बैग में क्या क्या रखा है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जो आने वाला है, आने वाली है उसके लिए मैंने क्या क्या चीजें ली है, और जो भी चीजें मैंने ऑनलाइन मंगाई है मैं उसका सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से पढ़। तो एक तो ये है बेबी वाइप्स, ये मदर्स फर्स्ट है, बहुत अच्छी कंपनी होती है। दूसरा है हमारे वहां पे हम So this is the thing. Mother's first plant powered backup tea. दूसरा हम हमारे वहाँ बच्चे के लिए नए कपड़े, उसके छठी से पहले, मतलब जो 6 दिन बाद होता है उससे पहले उसको उसके लिए यही नहीं जाते हैं ना, उसको पहनाया जाता है। तो ये उसके कुछ छोटे छोटे उसके बड़े भाई के कपड़े हैं और कुछ मम्मी ने सिला है। ये उसकी छोटी सी टोपी, ऐसी एक और है बिल्कुल प्योर कॉटन का। और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी मम्मी उसके लिए सी के लेके आई है। तो ये उसका ऊपर का है, फिर उसका लंगोट है, ये उसकी टोपी है छोटी सी, ऐसी एक और शर्ट है। पैंट अंदर रखा हुआ क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में पैंट पहनने नहीं देंगे, लंगोट ही पहनने देंगे, तो ऐसी एक पैंट भी सिला हुआ जो के अंदर रखा हुआ है। ये रहा ये छोटा सा पैंट है और एक और लंगोट है। ये मम्मी ने मेरी मम्मी ने सिला है खुद से। तो ये छोटू मोटू का सामान है। और उसके लिए ये उसके लिए एक टॉवेल है जो कि उसके बड़े भाई का है, मतलब कि मेरी बहन के बेटे का। तो ये यूज किया हुआ रहता है तो बहुत सॉफ्ट रहता है। ये एक और है टॉवेल, ये भी हमने यूज किया हुआ है, उसके लिए लिया है। ये एक और है। उसके अलावा उसकी दादी ने उसके लिए ये धोती का छोटा छोटा ऐसा लंगोट बनाया है जो कि 4-5 बने हुए हैं, क्योंकि धोती का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, कॉटन होता है, तो इसलिए इसका उसकी दादी ने बनाया है। शुरू में ज़्यादा हम रख नहीं पाएंगे, बार बार फेंकना पड़ेगा क्योंकि छोटा बेबी करता या करती जो भी सुसु बहुत करेगा या करेगी, इसलिए। और यहाँ बारिश चालू भी हो गई है ना, इसलिए, है ना। तो ये कुछ उसके कपड़े हैं, बाकी नए कपड़े उसके होने के बाद मिल सकते हैं। अब मैं मेरी चीजें दिखाती हूँ, मेरे भी क्या क्या चीजें। Yes. ये कॉटन के, अभी थी चीजें बच्चे की, अब हैं चीजें जच्चे की। तो बच्चा है जच्चा। दो दुपट्टा है जो कि ऐसा कहते हैं कि जब दिखाओ फिर से दिखाओ। Yes, close up. क्योंकि जब बेबी होता है तो हमारे उधर ऐसे सिर को ढक के ही रखा जाता है, तो इसलिए कॉटन का दो दुपट्टा है। कई बार ठंड लगती है मदर को, तो उसके लिए एक शॉल रखा है हमने बैकअप में। इसके अलावा क्योंकि मेरे को फीडिंग करानी पड़ेगी तो इसलिए मैटरनिटी गाउन लिए हैं, जो कि मैंने क्या किया, पहले नया खरीदा है, उसको धोया है, फिर मैंने 2-3 बार दोनों मम्मी को रिक्वेस्ट की है कि उसको पहन के थोड़ा सा पुराना कर दो, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो नए कपड़े मेरी बॉडी झेल नहीं पाएगी। तो इसलिए ये 2
गाउन है और एक गाउन अभी धुलने में रखा हुआ है, तो मैटरनिटी वाला गाउन। और ये एक मैंने वन पीस ले रखा है जो कि मैं आते टाइम पहनूंगी हॉस्पिटल से, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। ऐसे मैं ऐसे गाउन वाउन पहन के तो नाइटी वाइटी पहन के तो हॉस्पिटल से आने चली, तो इसलिए ये एक रखा है मैंने। काफ़ी कंफर्टेबल है, ये भी कॉटन का है। उसके अलावा ये मैटरनिटी पैड, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और मेरे कुछ और एक्स्ट्रा सामान हैं जो कि ये दूसरे वाले बैग में जाने वाला है। अब उसमें क्या क्या है, एक तो मेरा क्रीम, मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी होश में रही तो थोड़ा तो अच्छा दिखना बनता है, व्लॉगिंग करेंगे तो। ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, ऐसा लिपस्टिक, क्रीम और काजल लिया है, उसी में ठीक दिखने लग जाऊँगी। मेरा फेस वॉश, ये ब्रश और कोलगेट, और ये बॉडी वॉश, क्योंकि पता नहीं ना कभी तभी मेरे को ऐसा मन अजीब अजीब सा होता है, मैं नहा लूँगी हॉस्पिटल में कंघी, और कोकोनट ऑयल जो कि मैंने अंदर रख दिया है। तो बस इतना ही सामान मैंने लिया, और एक में मैंने मेरे लिए छोटा सा फेस टॉवल लिया है। तो फिलहाल हमने इतना ही सामान लिया है। अगर आपको भी कुछ पता हो कि और कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है, बाकी तो डॉक्यूमेंट्स रखा ही हुआ है, और अगर एक्स्ट्रा कुछ सामान लिया जाता है तो आप हम लोगों को सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तो हम लोग फिर वो भी ले आएंगे फटाफट। ये एक और मेरा तकिया, क्योंकि मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में वो कंफर्टेबल वाला देंगे कि नहीं देंगे, तो ये पूरी प्रेगनेंसी से मेरा बहुत साथ है, तो मैं ये तो लेके ही जाऊँगी। ये बैक को भी सपोर्ट करता है, टमी को भी सपोर्ट करता है, इसलिए ये तो मैं लेके ही जाऊँगी। और अगर आपके घर पे कोई है प्रेग्नेंट तो ये आप ले सकते हैं। इसका शेप बहुत अच्छा है, शेप ये घुमा के आपको दिखाएंगे साइड से। सो बेसिकली ये ऐसा है, नहीं साइड से दिखाना तो पता चलेगा कि कैसे सपोर्ट है। ये और साइड पर, हाँ बस, हाँ ये देखिए, ये जैसा स्लांट है ना, तो एक साइड ये इसकी विड्थ अच्छी खासी है, और एक साइड ये कैसा है, एक साइड ये पतला है। तो बेसिकली क्या करता है, टमी को भी इनके सपोर्ट दी है, और जब बैक पे, तो बैठने पे भी आप एज अ पीछे बैक सपोर्ट लगा सकते हैं, और जब सो रही थी तो अपने टमी को सपोर्ट देने के लिए ये यूज़ करती थी इसका जो पतला साइड है। आपको इसमें से जो भी सामान मैंने दिया है उसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल देना। वैसे मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी।